हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो हमारे समाज को सुदृढ़ रूप प्रदान करता है। हमारे समाज, हमारे देश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय को एक ऐसे मंच पर लाकर निर्मित करता है जिनका उन पर विश्वास होता है और राष्ट्र के प्रति एक प्रेम की सद्भावना उत्पन्न होती है। तो अगर हम आज इस टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान ही है जो हमें अपने समाज में एक प्रतिष्ठित रूप प्रदान करता है, विश्व में हमारे देश को एक प्रतिष्ठित मंच पर खड़ा करने का प्रयास करता है। संविधान के द्वारा ही हमें अपने अधिकारों का, हमें अनेक प्रकार के उन सामाजिक बुराइयों का जो हम पहले से ग्रसित थे उन पर हमें अधिकार देता है और हमें समाज में प्रतिष्ठित रहने के लिए बाध्य करता है। तो आज हम बात करेंगे संविधान। आखिर संविधान है क्या और संविधान पर हम विश्वास करते क्यों हैं, और संविधान क्या दोनों देशों का होता है? कहने का मतलब गैर लोकतांत्रिक देश का भी संविधान होता है, लोकतांत्रिक देश का भी संविधान होता है। हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक है और इसको मैंने जो उठाया है वो एनसीईआरटी से उठाया है और मैं आपको पूर्ण रूप से समझ लीजिए कि एनसीईआरटी के फैक्ट्स बता रहा हूँ। जो एनसीईआरटी पढ़ने में आज लोगों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं उसको ही ध्यान में रखकर, और यह टॉपिक जानना भारत की प्रत्येक व्यक्तियों को आवश्यक है क्योंकि यही है जो हमें समाज में एक सुदृढ़ रूप प्रदान करता है। इसलिए संविधान को जानना, हम किसी भी फील्ड में हैं, अगर हम देश के निवासी हैं तो हमें संविधान को जानने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना चाहिए। तो हम बात करेंगे संविधान। तो संविधान, पहले हम बात करते हैं संविधान है क्या। तो संविधान है क्या, तो अगर देखें हम तो प्रत्येक देश का एक संविधान होता है जो उस देश में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए उस देश को सुदृढ़ रूप प्रदान करता है और उस समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखता है। तो अगर हम समाज की बात करें और देश की बात करें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे देखिए, अगर हम संविधान की बात करें कि ये है क्या, ये संविधान जो है ये संविधान है क्या, तो संविधान प्रत्येक देश का या प्रत्येक देश में बुनियादी नियमों का एक समूह होता है। प्रत्येक देश में बुनियादी नियमों का एक समूह होता है जिस पर हमारे विश्वास के साथ साथ हमारी सहमति व्यक्त होती है। तो हमने देखा क्या संविधान है क्या, तो संविधान प्रत्येक देश में बुनियादी नियमों का एक समूह होता है जो उस देश के समाज को और उस राष्ट्र को आगे चलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसे ही संविधान कहते हैं। संविधान, ये लाइन पूर्ण रूप से एनसीईआरटी से उठाई गई लाइन है। देखिए, अब पहली बात आया कि प्रत्येक देश का, अब प्रत्येक देश का, तो देश में कई प्रकार के शासन होते हैं। जैसे कोई देश लोकतांत्रिक है, और देखिए पूरे विश्व में सिर्फ दो प्रकार के देश हैं, दो प्रकार की शासन प्रणाली पूरे विश्व में है, एक या तो लोकतांत्रिक और या गैर लोकतांत्रिक। तो हम देखते हैं कि, और मैंने लिखा क्या है कि प्रत्येक देश का संविधान होता है, प्रत्येक देश का संविधान होता है। इसका मतलब गैर लोकतांत्रिक देशों का भी संविधान होता है और लोकतांत्रिक देशों का भी संविधान होता है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। हमने यहाँ से एक शब्द उठाया, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एनसीईआरटी के शब्दों को ही उठाना है क्योंकि एनसीईआरटी में शब्द ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है। तो हमने देखा क्या कि यहाँ पर प्रत्येक देशों का, अब मैंने देश उठाया, प्रत्येक देश का, अब यहाँ से मैंने ये टॉपिक उठाया, तो प्रत्येक देश का संविधान होता है। और मैंने कहा कि विश्व में सिर्फ दो प्रकार के देश होते हैं, एक लोकतांत्रिक देश और एक गैर लोकतांत्रिक देश। अब अगर हम बात करें कि लोकतांत्रिक देश, तो लोकतांत्रिक देश में आप भारत को देख सकते हैं, आप ब्रिटेन को देख सकते हैं, अमेरिका को देख सकते हैं। इन सब, अगर लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो ये ऐसे देश हैं जो लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। हम मेन देखते हैं पहले
गैर लोकतांत्रिक देशों का भी संविधान होता है। ये हमारे समाज में बहुत बड़ी चुनौती है कि प्रत्येक बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि लोकतंत्र का तो संविधान होता है, पर क्या गैर लोकतांत्रिक देशों का भी संविधान होता है? तो हाँ, गैर लोकतांत्रिक देशों का भी संविधान होता है। मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हम गैर लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो उसमें पहले बात करते हैं मोनार्की, राजतंत्र जिसको हम सऊदी अरब, यूएई, जिसे हम दुबई के नाम से भी जानते हैं, ठीक, आदि देशों में, या जो हमारे अरबियन कंट्रीज देश हैं उसमें जो है राजतंत्र आज भी स्थापित है। मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन में भी आज राजतंत्र है, पर वो एक प्रतीकात्मक रूप से है। वहां पर राजतंत्र कोई वैल्यू नहीं है, एक प्रतीक के रूप में राजा बना हुआ है। वो एक लोकतांत्रिक देश है और वहां पर राजतंत्र नहीं है। तो हम बात करते हैं पहले मोनार्की। ये शब्द भी आते हैं क्योंकि डायरेक्ट शब्द मोनार्की पूछा जाता है, राजतंत्र नहीं लिखा जाता, इसलिए मैंने मोनार्की भी लिख दिया है। तो पहले हम बात करते हैं मोनार्की। तो मोनार्की को देखें तो राजतंत्र। अब आप कहेंगे कि राजतंत्र में भी संविधान होता है, तो हाँ, राजतंत्र में भी संविधान होता है, पर वह संविधान किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है और जो तीनों शक्तियां हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कानून बनाने की शक्ति, कानून को लागू करने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति, वो दोनों जो है वो एक राजा के पास होती है। देखते हैं तो इसमें क्या होता है, तो इसमें एक राजा और अन्य नागरिक जो है, अन्य तो वहां पर नागरिक नहीं होंगे, वहां प्रजा होंगे। तो राजा और प्रजा के बीच संबंध होता है, इसलिए उसे हम राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में जो प्रजा है उसके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। संपूर्ण अधिकार, विश्व के सभी संपूर्ण अधिकार, कानून बनाने की शक्ति से लेके उसे लागू करने तक और जहां तक न्याय लेने की शक्ति, सभी एक राजा के पास होता है। इसलिए ये मोनार्की गैर लोकतांत्रिक देशों में आता है और इसका भी एक संविधान होता है। ये वर्णन किया जाता है, अगर हम मुगल काल में भी देखें, सल्तनत काल में भी देखें और प्राचीन में जाएं तो भी हम देखते हैं कि वहां पर भी राजतंत्र था और वहां पर भी एक निश्चित संविधान था कि अगर वहां पर भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसके लिए एक दंड का प्रावधान रखा जाता था। अगर हम इसके बात आए तो टीमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है। ये लोकतंत्र हो जाता है, ये डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो सैन्य तंत्र। अब देखिए सैन्य तंत्र क्यों, तो क्या सैन्य तंत्र भी किसी देश में है? तो सैन्य तंत्र की बात करें तो म्यांमार में सैन्य तंत्र है। आपको पता होगा, करंट में बहुत न्यूज रहता है कि जब म्यांमार में सैन्य तंत्र को स्थापित किया गया तो वहां का एक व्यक्ति आंग सान सू की, जो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किया और प्रारंभ में उसके एक बार लोकतंत्र को स्थापित भी किया जाता है, जिसके तहत उसको एक नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। लेकिन आज फिर वही स्थिति है कि म्यांमार में फिर से सैन्य तंत्र को स्थापित कर दिया गया है। अब अगर हम सैन्य तंत्र की ओर देखें, अभी हम सबका पूरी डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो वहां का जो सैन्य तंत्र है उसे हम जुट्टा शासन कहते हैं, जुंटा शासन कहते हैं। वहां पर जैसे देखो सैन्य तंत्र हम लोग आम भाषा में, वहां पर अगर वहां की स्थानीय भाषा को देखी जाए तो वहां पर हम इसे कहते हैं जुंटा शासन। वही हम बात करते हैं तीसरे लोकतंत्र की देशों की, गैर लोकतांत्रिक देशों की, तो उसमें बात करते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाह, जो हमें उत्तरी कोरिया के रूप में पूर्ण रूप से दिखाई देता है, तानाशाह, डिक्टेटरशिप। अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें तो ये तानाशाह, मैं आपको बता दूं कि तानाशाही देशों का भी संविधान होता है, पर उनका हमारे लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र, हमें किसी प्रकार का उदाहरण नहीं बताना है कि लोकतंत्र में फला 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 कह के किसी प्रकार की परिभाषा को याद नहीं करना। हमें सिर्फ अंतर बताना है कि लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र देशों में अगर हम अंतर की बात करें तो यही अंतर होता है कि इनके शक्तियों का, जो इनकी शक्ति है, गैर लोकतंत्र देशों की जो शक्तियां हैं उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। वहीं अगर हम देखें लोकतांत्रिक देशों की, तो लोकतांत्रिक देशों के ऊपर और सरकार के ऊपर एक नियंत्रण होता है, उसकी जो शक्तियां होती हैं वो सीमित होती हैं। वहीं अगर हम बात करें कि गैर लोकतांत्रिक देशों की, तो गैर लोकतांत्रिक देशों की शक्तियां सीमित नहीं होती हैं। आगे हम देखते हैं डिक्टेटरशिप और ये तानाशाह, जिसे हम उत्तरी कोरिया के विषय में देखते हैं। अगर हम और गैर लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो उच्च वर्ग कुलीन ये भी है।
ये भी एक गैर लोकतांत्रिक देशों में शामिल है। अगर हम प्राचीन काल से देखें तो गैर लोकतांत्रिक मतलब में उच्च कुलीन वर्गों का भी शासन होता था, सामंतीवादी विचारधारा थी, इसलिए उसे भी हम गैर लोकतांत्रिक देशों में रखते हैं। अब देखिए, यह तो दो चीज हो गया कि पहले देखें हम कि प्रत्येक देश के में बुनियादी नियमों का एक समूह होता है। प्रत्येक देश के बुनियादी नियमों का एक समूह होता है जो संविधान होता है, और यह प्रत्येक देश को अगर हम तोड़े तो प्रत्येक देश में, पूरे विश्व में सिर्फ दो प्रकार के देश आते हैं, एक तो लोकतांत्रिक देश, एक गैर लोकतांत्रिक देश। जिसको हम लोकतांत्रिक देश को देखें और हम गैर लोकतांत्रिक देश को देखें। हमें गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक में सिर्फ एक ही अंतर याद रखना है कि इनके जो संविधान पे या इनके सरकार पे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, वहीं लोकतांत्रिक देशों में इनके संविधान पर और इनके सरकार पर नियंत्रण होता है, जिसमें नागरिकों के रक्षा की बात की जाती है। जहां पर शब्द नागरिक प्रयोग किया गया वहां पर अधिकार होता है, और जहां पर प्रजा प्रयोग किया गया, या चाहे मोनार्की हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, इन तीनों में अगर देखें तो यहाँ पर किसी प्रकार का अधिकार जो है वो प्रजा या नागरिक के पास नहीं होता है। सभी प्रकार के अधिकार सरकार के पास होते हैं। वही हम बात करते हैं, अगर आगे देखें तो हमारा इस पर विश्वास क्यों और सहमति क्यों? क्योंकि संविधान लागू हुआ है 50 में, लेकिन आज हम भी उस पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। अगर हमें कुछ होता है तो वह संविधान के द्वारा हमें दंड का प्रावधान निश्चित है, हमें दंडित किया जाता है। तो फिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उस समय की परिस्थितियां दूसरी थी, उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान को लागू किया गया था। लेकिन आज हम उस संविधान पर विश्वास क्यों करते हैं, यह बात जानना हमको बहुत जरूरी है कि आज आखिर हम उस संविधान पर विश्वास क्यों करते हैं। तो अगर आज हम इस संविधान पर विश्वास क्यों करते हैं? अच्छा, आपने कहा कि हमारे पूर्वज थे। अच्छा, तो हमारे पूर्वज थे अगर हमारे पूर्वज ने हमारी शादी तय कर दी तो क्या हम कर लेंगे आज? बताइए, अगर हमारे पूर्वज संविधान बना कर गए हैं, अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हमारे पूर्वज अगर आज शादी कर दे, अगर हमारी तय कर दे, तो क्या हम कर लेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां दूसरी थी, उस समय के माहौल दूसरे थे, देश स्वतंत्र हुआ था, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनेक प्रकार के संकट से भारत गुजर रहा था। उस समय की परिस्थितियां दूसरी थी, इसलिए उस समय संविधान बना था। तो आखिर हम विश्वास क्यों करते हैं? सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के, सभी क्षेत्र के, सभी भाषाई आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सभी लोग इसका विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पूर्वज थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यह आज हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यह इम्पोर्टेंट है। अगर यह आज हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करना बंद कर दे, अगर यह आज हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करना बंद कर दे, तो हम संविधान का विरोध करेंगे। अगर हम देखें तो संविधान ही है जो हमें समाज में एक प्रतिष्ठित रूप प्रदान करता है। अगर हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति जिस दिन करना बंद कर दिया, उस दिन हम संविधान पर विश्वास करना बंद कर देंगे। अब आगे देखते हैं, अगर संविधान में अगर हमारी आवश्यकता, तो हमारी आवश्यकता क्या है? हमारी ही आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति की आवश्यकता है, एक समाज की भी आवश्यकता है और एक राष्ट्र की आवश्यकता है। व्यक्ति की आवश्यकता की बात करें तो उसे शिक्षा की आवश्यकता है, अपने धर्म के प्रति समानता की आवश्यकता है, समाज में उसको प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, अन्य सामाजिक वर्गों के द्वारा उसका शोषण ना हो, उसे इसकी आवश्यकता है। वहीं अगर हम समाज की बात देखें तो समाज की भी अपनी आवश्यकता है। समाज में पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए समाज की आवश्यकता है। समाज में सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए, ये समाज की आवश्यकता है। समाज में शिक्षा को पूर्ण रूप से प्रसारित किया जाए, ये समाज की आवश्यकता है। समाज को एक उच्च प्रतिष्ठित एक मंच तैयार किया जाए, ये समाज की आवश्यकता है। वहीं अगर हम बात करें कि राष्ट्र की क्या आवश्यकता है, तो राष्ट्र में शांतिपूर्ण या शांति बनी रहे, ये राष्ट्र की आवश्यकता है। राष्ट्र जो है व्यापारिक या विदेश नीतियां उसकी पूर्ण रूप से बनी रहे, यह राष्ट्र की आवश्यकता है। वही हम देखते हैं। तो ये हम देखें कि व्यक्ति की क्या आवश्यकता है, अपने सामाजिक रूप में वह प्रतिष्ठित हो, एक मंच पर निर्मित हो, उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, यह व्यक्ति की आवश्यकता है। समाज की आवश्यकता को देखा मैंने, वहीं राष्ट्र की आवश्यकता को देखा। अच्छा, देखते हैं कि हम सभी सहमति इस पर व्यक्त करते हैं, हम सभी सहमति व्यक्त करते हैं इस पर। तो वही अगर हम सहमति की बात करें तो जब संविधान बना तो हम सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की
जाती है, क्योंकि संविधान के निर्माण में सभी धर्म के लोग थे, सभी भाषा के लोग थे, सभी संप्रदाय के लोग थे, सभी जाति के लोग थे और सभी वर्ग के लोग थे और सभी क्षेत्र के लोग थे। और यह आज भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए हम इस पर विश्वास करते हैं। जिस दिन यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा, हम इस पर विश्वास करना बंद कर देंगे और इसका विरोध कर देंगे। इसलिए अगर हम समय समय पर देखें तो संविधान में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। संविधान में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। तो अगर हम इसके आगे भी चर्चा करें, तो अगर इसके आगे हम चर्चा करते हैं तो अगर हमें कोई सामाजिक या हमें कोई समाज में प्रतिष्ठा प्रदान कर सकता है तो उसके पीछे कुछ शक्तियाँ होंगी। तो वो शक्ति क्या है और वो शक्ति क्या वितरण हुआ, अभी मैंने एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक उठाया है संविधान का। मैं इतना कंटेंट आपको दूंगा, इस तरह से दूंगा कि मैं बहुत जगहों से कंटेंट ढूंढ के ला रहा हूं। आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसका मूल उद्देश्य यह है कि समाज के सभी वर्गों को, सभी जाति के, सभी संप्रदाय के, जो आज की राजनीति धर्म और जाति पर हो रही है, इस राजनीति को समाप्त करें और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपने संविधान के प्रति, हमारा संविधान क्या है, हमारे सामाजिक माहौल क्या है, इस पर एक भावना को प्रदर्शित करना है। अब वही बात करते हैं, हम बहुत लंबी वीडियो अभी फिलहाल बना नहीं सकते, हमारे पास अभी साधन संसाधन का अभाव है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इसको एक बार देखें। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा ना लगे इसे डिसलाइक कर दे, लेकिन ये मेरा वादा रहा कि आपको मैं इतना कंटेंट दूंगा कि ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। आगे हम इसको बहुत विस्तृत रूप में अगली वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय।